अंडानी अंबानी का चौकीदार है। इनको कान धर के कुर्सी से उतार के जूता के माला पहना के गधा पर बैठाने लायक है। जब से मोदी आया है बिजली बिल बढ़ा दिया है, गैस बढ़ा दिया है, सब सामान राशन बढ़ा दिया था, कहाँ से आदमी करेगा? गरीब आदमी भूखले न मरेगा। अभी जो एक महीना के बाद हम लोग को कबाड़ के भगा देगा समझिए। एक तो हम लोग को खाना बिना मर रहा है समझिए। हम लोग को कोई सरना नहीं है, पानी का सरना नहीं है, न पैखाना लेटरिन का है, न कोई चीज़ का सरना हम लोग का नहीं है। हम पिछले बिहार बंद में माले वाली चाची से वायरल हुए थे। तो पिछले बार हम भारत बंद में डाक बंगला के पास आए हैं। ये जो मोदी सरकार है, ये क्या कहा जाए, कह दे कितना इनके लिए अब शब्द कहा जाए वो भी कम में है, समझे ना। तो 3 कृषि कानून जो लाए हैं और ये वापस नहीं कर रहे हैं। तो आज 2-3 साल से जनता रोड पर उतरा हुआ है, लेकिन ये कहना नहीं मान रहे हैं। तो 3 कृषि कानून जो वापस कर रहे हैं, ये सरकार नहीं है, ये अंडानी और अंबानी का चौकीदार है। अंडानी अंबानी का चौकीदार है। इनको कान धर के कुर्सी से उतार के जूता के माला पहना के गधा पर बैठाने लायक है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी हैं, थोड़ा सम्मान सुनिए। सम्मान उसको मिलता है जिसका काम सम्मान जनक हो। ये महिला पर अत्याचार कर रहे हैं, छात्र जुआ पर अत्याचार कर रहे हैं, किसान भाई पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये सम्मानजनक लायक है? नहीं, सम्मानजनक लायक नहीं है। ये अपमानित व्यक्ति हैं। तो इनको प्रधानमंत्री थे, इनको छात्र नौजवान को अब सारा जो है, देखिए राष्ट्रीय संपत्ति जो है अंडानी अंबानी के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथ में ये नीलाम कर रहे हैं। तो बताइए, ये राष्ट्र की संपत्ति जनता की संपत्ति है और जनता को सुरक्षा करना उसका अधिकार है। तो ये कुर्सी पर बैठाया गया है इनको सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, और देश को ये बेच रहे हैं। तो बताइए कितना इनको सम्मानित नहीं रहे चाची। उनका कहना है, सरकार का कहना है कि हम मौद्रीकरण कर रहे हैं, यानी विनिवेश कर रहे हैं, ठीक है, लीज पर दे रहे हैं। जो कंपनी घाटा में है, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो फायदा में, उसको भी दिया जा रहा है। लेकिन सरकार का तर्क है कि जो घाटा में चल रहा है ना, उसको हम फायदा में लाने के लिए। जी नहीं, ये कंपनी राज ला रहे हैं। कंपनी देश, जैसे कि हमारा भारत जो है, अंग्रेज आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में कंपनी खोला था, और मेरा भारत गुलाम हो गया था। हम लोग गुलाम हो गए थे और आज़ादी कराने के लिए कितना को बलि देना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई जैसे बनना पड़ा। और ये उसी तरह से एक कॉरपोरेट कंपनी के हाथे सारा चीज़ जो सरकारीकरण को बर्बाद कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। अब कॉलेज, स्कूल, सारा चीज़ कोई करने जा रहे हैं। सरकार हम लोग को दिया क्या है? कुछ भी तो नहीं दिया है सरकार, खाली ढोल पीटता है कि हम ही दिया। जब से मोदी आया है बिजली बिल बढ़ा दिया है, गैस बढ़ा दिया है, सब सामान राशन बढ़ा दिया था, कहाँ से आदमी करेगा? गरीब आदमी भूखले न मरेगा। परेशान है महंगाई से। महंगाई से हम लोग बहुत परेशान हो गए। कहाँ से बाल बच्चा लेके, कहाँ से औरत जात कहाँ से करेंगे? बढ़ते जा रहा है, रंगदारी से पैसा मांगता है सब, लेकिन रंगदारी में बढ़ेगा। रंगदारी से सब पैसा मांगने आता है। जहाँ हम लोग रह रहे हैं झोपड़ी, कहाँ रहते हैं? लोहानीपुर। हाँ, उससे वसूली करने आता है सब। तो ठीक से नहीं रहने देता है। नहीं देने पर सब जिसको समझिए कि 5 किता 6 किता मकान है, वो रंगदारी कर रहा है, और वो रंगदारी करके चढ़ता है कि हम मारेंगे, किसी को रहने नहीं देंगे। सब लड़की को लोग को बहकाता है, समझे? लड़कों लोगों को अपने कहाँ से ली चाची? टीवी टावर, पानी टंकी वाली से। हाँ, टीवी टावर से। हाँ, भूतना। राशन कार्ड में बोला कि पैसा हम दे रहे हैं, या तो अनाज फालतू तो कहाँ दे रहा है?
कुछ लाभ मिला क्या नहीं मिला। हाँ, बोलो चाचा। देखिए हम लोग नाला जो है पहले रेलवे फील्ड नहीं बना हुआ था, 20-25 बरस पहले की कहानी है कि जंगल को साफ कर करके हम लोग रह गए हैं। नाला है, नाला पर जब हम लोग बस गए हैं तो अब क्या कर रहा है कि वो पार्क बना रहा है, समझिए। पार्क बना, हाँ, आप लोग को भगा रहा है। हम लोग को टूट ताड़ के भी आधा भगा दिया, आधा बचा हुआ है। अभी एक महीना के बाद हम लोग को कबाड़ के भगा देगा, समझिए। एक तो हम लोग को खाना बिना मर रहा है, समझिए। हम लोग को कोई सरना नहीं है, पानी का सरना नहीं है, न पैखाना लेटरिन का है, न कोई चीज़ का सरना हम लोग का नहीं है। ठीक, तो डाक बंगला चौराहा पर हम लोग हैं। ये बिहार का विकास है जो ये लोग बता रहे हैं कि नाला था, वहाँ जंगल था, उसको काट करके रहने की स्थिति में वहाँ पर हम बना दिए। जब वहाँ बन गए, लोग रहने लगे, तो इन लोग को अब मार के वहाँ से भगाया जा रहा है, झोपड़ी कबाड़ा जा रहा है कि वहाँ पार्क बनेगा। तो 15 साल और 16 साल के विकास की स्थिति ये है कि रहने के लिए भले बिहार में जो गरीब है, जो दलित है, उसके लिए घर ना हो, लेकिन पटना में एक से एक पार्क बन गए हैं। तो ये बिहार का विकास है और नीतीश कुमार जी इसी को विकास समझते हैं और अपना छाती फुलाते हैं कि देखिए 16 साल में जो हम कर दिए वो किसी से नहीं होने वाला। आपने पुल बनाया, रोड बनाया, ये सब सच्चाई है कि आप सुंदर सुंदर पुल बना दिए हैं, लेकिन इन लोगों के पास घर नहीं है। महंगाई छोड़िए, महंगाई तो अभी का विषय है, लेकिन जो आपने वादा किया था कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, जिनके पास जमीन नहीं है, बिहार में 90% दलितों के पास जो है वो भूमिहीन है, उसके लिए जमीन नहीं, उसके पास जमीन नहीं है। रोज दमकल गाड़ी आता है और उनको हटाता है, निकालता है, लाठी से मारता है और उसके बाद फिर ये लोग कुछ दिन बाद वहाँ बसते हैं। क्यों ना इनके लिए एक अस्थायी घर बना दिया जाए ताकि ये लोग अच्छे से रह पाए। पटना के डाक बंगला चौराहा पे आए हैं, लोकतंत्र है तो विरोध करेंगे। किसान भी सड़क पे हैं, मजदूर भी सड़क पे हैं और सड़क पे वो आम आदमी भी है जो रोज आपको आपके पेपर को पढ़ता है, आपको वोट देता है और उसको आप सपना दिखाते हैं कि बेहतर विकास हम बना के दिखाएंगे। तो बेहतर विकास का जो आप जो बनाए हैं क्राइटेरिया, उसमें इन लोगों को घर पहले है, पुल और रोड बाद में है। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।